सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 2.0। तो हर जगह आपने एक ही न्यूज सुन रखी है कि भैया मेटा ने इतने एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया, ट्विटर ने किया, यहाँ वहां जितनी भी चीजें हैं वहां पे आपको सब सुनाई दे रहा होगा कि ले ऑफ्स या फिर फायर किए जा रहे हैं एम्प्लॉयज को। तो क्या कैसी इनके पीछे सच्चाई है वो हम वीडियो में आज बात करने वाले हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, जितने भी लोग हमारे वीडियो देखते हैं वो फ्रेशर हैं, तो क्या फ्रेशर्स को भी ये चीजें इंपैक्ट करेंगी? तो मेरा आंसर होगा नहीं, डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करेंगी। उसका आपको पूरा डिटेल वीडियो में आगे मिल जाएगा कैसे क्या नहीं करेंगी। और ज्यादा हम वर्ल्ड लेवल की ना बात करते हुए ये बात करेंगे कि जो हम अभी ज्वाइन हुए, चाहे आप टीसीएस में निंजा की बात कर लें, एलाइट में बात करें फेज 1 फेज 2 की, क्योंकि लोग क्या होते हैं कि ये सब न्यूज़ों से लोग डर जाते हैं कि भैया फेज 2 का तो अभी पीजेपी भी नहीं हुआ और फेज 1 की भी कोई अपडेट नहीं है और ये सब चीजें सुनने के बाद लोगों में डर बन जाता है और लोगों के पास होते हैं क्वेश्चन। जहां पे डर और क्वेश्चन होते हैं वहां अनुराग भाई तो आपका होना जरूरी है, इसलिए हम बोलते हैं चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दिया करो। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपको राहत मिलेगी, जिसको बोलते हैं राहत, सुकून, वो मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। देखो, पहली बात, मैं आपको ये जितने भी रिकॉर्ड नहीं दिखाऊंगा कि भैया ये देखो इतने लोगों को निकाला, ये देखो, मैं नंबर्स आपको नहीं दिखाने वाला हूं, क्योंकि यार मैं उस पर इंटरेस्टेड नहीं रहता हूं। इंटरेस्टेड उस पर रहा जाता है जो काम की चीज हो और जो आपको वैसे भी बहुत लोगों ने नंबर्स दिखाई कि इतने इतने एम्प्लॉय को फायर किए गए। अब वो मैं आपको बता दूं वो एम्प्लॉयज थे कौन, वो एम्प्लॉयज को फायर क्यों किया गया। थर्ड क्वेश्चन ये भी मेरे मन पे और बहुत लोगों के मन पे आता है कि भैया जब फायर ही करना था, मतलब किसी के भी बेसिस पे, फेक एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो पहले ज्वाइनिंग के पहले क्यों नहीं चेक कर लिया? 4-5 महीने की सैलरी, एक साल की सैलरी लेने के बाद क्यों ले ऑफ्स करे गए? तो इन सब सवालों का जवाब भी हम इस वीडियो में देखेंगे। पहली बात, मैं आपको एक चीज, नॉर्मल सी चीज बताता हूँ। देखो, 20 जब अपना कोविड आया था, कोविड आने के टाइम पे थोड़ा सा टेक मतलब मीडियम चल रहा था, लेकिन कोविड के ओपन होने के बाद 21 के सिनेरियो में, थोड़ा आप सुन लो, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और पता चलेगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप बिल्कुल भी मतलब कुछ भी मत सुनो, न्यूज क्या चल रही है, सुनो, अवेयर रहो, लेकिन पता रहे कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, इसके पीछे का रीजन पता रहे। इसलिए हम बता रहे हैं कि जब कोविड ओपन हुआ, मतलब सब चीजें ओपन होने लगी, 21 की मैं बात कर रहा हूं, तब वहां पे टेक का, आईटी कंपनीज ऐसी बूम पे आई कि भैया इनके हर जगह से प्रोजेक्ट साइन होने लगे। यहां से आने दो, यहां से आने दो, यहां, मतलब जब हर जगह से प्रोजेक्ट साइन होने लगते हैं तब क्या करना पड़ता है? रिसोर्सेज की कमी होती है भाई। क्लाइंट मांगते हैं रिसोर्सेज, क्लाइंट क्या बोलेगा? हम पैसा दे रहे हैं भाई, हमको रिसोर्सेज दो, इंजीनियर्स दो। तो वहां पे क्या हुआ कि वो चीजें ऐसी हैं कि उस टाइम उन्होंने हायरिंग करी, उस टाइम अच्छी तगड़ी हायरिंग कर ली। अब लेकिन अब मार्केट जो पहले था वो अब नहीं रह गया, अब मार्केट डाउन होना। अब जब डाउन होता जा रहा है, हायरिंग तो इन्होंने कर ली, अब जो अंदर बैठे हैं उनको कुछ दिन प्रोजेक्ट में काम भी किया, फिर उनको बैठा दिया गया क्योंकि प्रोजेक्ट होल्ड ऑन पे चला गया। क्या होता है, आप जब भी प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट के साथ साइन करते तो आप उसको कुछ टाइम के लिए कभी कभी होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या फिर क्लाइंट को कोई भी इशू है तो क्लाइंट कर सकता है। तो अब वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के लिए प्रोजेक्ट होल्ड पे चले गए। तो अब जितने अंदर 21 बैच वाले थे वो सब बेंच में मोस्टली पहुंच गए। 22 वालों को थोड़ा शुरू में ऑनबोर्ड किया कि भैया चलो सिचुएशन अच्छी होगी तो हम देख लेंगे, तो भैया उनको भी ऑनबोर्ड कर लिया, वो भी अब बेंच में चले गए, इतना कुछ काम नहीं है। पर अभी ऐसा नहीं है कि आने वाले सिनेरियो पे काम नहीं होगा या काम नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 21 के जो कोविड के टाइम, खुलने के टाइम पे जो हायरिंग हुई, उसमें इतने ज्यादा पैकेज पे हायरिंग हुई है, आपने भी देखा होगा। मतलब आप पिछले, ये सब देखो, ज्ञान ऐसा नहीं है कि अपन बहुत एक्सपीरियंस आईटी इंडस्ट्री का, अपने भैया लोग हैं वो सब बताते हैं कि भैया पहले 5-6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक पैकेज नॉर्मली मिलता था, लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि भैया जैसे 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख। तो अब हो क्या रहा है, मैं आपको नॉर्मली बिल्कुल ऐसी बात बता रहा हूं जो बिल्कुल अंदर की चलती रहती है, या आपको कोई नहीं बताएगा। और ले ऑफ क्यों हो रहा है, आप इसको आंसर मिल जाएगा। देखो, अगर कोई भी एक कंपनी है, उसने हायर करी एक बंदे को 21 में, मान लो कि कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम से हायर करी 30 लाख पे। अब 30 लाख पे हायर करी, अब उसने फेक एक्सपीरियंस भी दिखाया हुआ है या कुछ भी किया हुआ, उससे वो 30 लाख के कैपेबल नहीं है वो, मतलब उस लेवल। देखो, कोई भी प्राइवेट कंपनी है वो भैया किसी की सगी नहीं होती, ये साफ बात है, ठीक। तो अगर आप फेक एक्सपीरियंस सब कुछ दिखा
के जा रहे हो तो आप ये कैसे मान सकते हो कि वो किसी का सगा नहीं है, तो वो आपको वो चलो रिकंसिडर कर लेगा कि भैया फेक एक्सपीरियंस था फिर भी ये काम कर रहा है। पर वो 30 लाख आपके में लगा रही तो उनको इतना आपसे आउटपुट भी चाहिए, ठीक, तो वहां पे लोग नहीं दे पा रहे, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उनको कट आउट करते हैं जो सबसे ज्यादा सैलरी ले। अब मेटा में आपको ये किसी ने नहीं बताया कि फ्रेशर को कितना निकाला गया, ट्विटर में कितने लोगों को फ्रेशर को निकाला गया, ये कॉग्निजेंट वगैरह, इसमें फ्रेशर का कोई रोल नहीं है, इसमें उनका है जो मोटी तगड़ी सैलरी ले रहे हैं, सैलरी लेने के बाद उस सैलरी में वो केपेबल नहीं रह पा रहे। नॉर्मली सी बात है, मेरे पास आप ही आओगे काम करने, मैंने आपको 20 लाख के पैकेज पे रखा हुआ है, बड़ी बात नहीं, नॉर्मली बात करें 20 लाख के पैकेज पे रखा हुआ है, आपने 7 ईयर्स एक्सपीरियंस, 5 ईयर एक्सपीरियंस दिखाया हुआ है कि मेरे पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस। अब 5 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको बिजनेस की नॉलेज होगी कि क्या कैसे करना है। अब पता चला आपने 3 से 4 साल कहीं महीने में, मतलब कि 3-4 साल कहीं नॉर्मली फेक एक्सपीरियंस लगा दिया, तो वहां पे आपको बिजनेस नॉलेज 2 साल की बस रही, अगर आपने 2 साल कहीं पर्टिकुलर, और आप मुझे 5 साल दिखा रहे हैं, तो वो मैं अभी देखो टेक्निकल टाइम पे हम नहीं पकड़ पाते, लेकिन जब आप काम करने लगते हो 2 महीने 3 महीने में, तब पता चला अरे भैया ये तो इस कैपेबल है ही नहीं कि हम इसको 20 लाख देख सके, तो वहां पे क्या होता है, ले ऑफ्स होते हैं, वहां पे क्या होता है कि भैया लोगों को फायर किया जाता है। यही मैं सिनेरियो बता रहा था कि एज अ फ्रेशर आप इस चीज से मत डरो कि लोगों को एकदम से नौकरी से निकाला गया या ले ऑफ कर दिए गए, ऐसा विदाउट एनी रीजन कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, प्राइवेट कंपनी में भैया देखो खुद पे दम रखना जरूरी है, कनेक्शंस बनाना जरूरी है, ईगो को भूल जाओ, अगर सामने वाला बात नहीं कर रहा है तो खुद जाके बात करो, हाय हेलो क्या हाल चाल है, हम खुद ऐसा करते हैं, इससे कनेक्शन मेंटेन रहते हैं, फ्यूचर के लिए आपके लिए बढ़िया रहता है। तो ये सब चीजें फ्रेशर में आप इस चीजों को डर मत करो। और दूसरी चीज हम ये भी बात कर लें कि भैया जब ये निकालना ही था तो ये ज्वाइनिंग के पहले क्यों नहीं चेक कर लिया। अब मान के चलो मैंने आपको, मेरी कंपनी, मैंने ऑफर लेटर रिलीज किया, 100 ऑफर लेटर रिलीज किए, अब उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि भैया 30-40 सिर्फ आना चाहते हैं, 60-70 नहीं आना चाहते। अब मैंने एक एजेंसी निकाला, भैया देखो किसी कंपनी के पास चाहे कॉग्निजेंट हो चाहे जो भी हो, उनको बोला गया था कि आपने पहले क्यों नहीं ज्वाइनिंग के पहले चेक किया, तो कॉग्निजेंट ने बोला कि भैया हम तो करते नहीं, हमारे थर्ड पार्टी एजेंसी रखी हुई है। अब वो एजेंसी पर पर्सन का कुछ पैसा लेती है, अब मान के चलो 100 लोगों का अगर वो 1000 ले रही है तो कितना हो गया, 10,000 हो गया मेरे ख्याल से, जितना भी हुआ हो, अभी मैं कैलकुलेट नहीं, अभी बोलने में मेरी एनर्जी लग रही, तो 10,000 रुपए हो गए। अब मान के चलिए उसमें से 60 लोग 70 लोग हमारी कंपनी में ज्वाइन ही नहीं हुए, तो वहां पे तो हमारा 6-7 हजार रुपए वेस्ट चला गया ना। इसलिए हम क्या करते हैं, जो ज्वाइन होने के बाद जिनको असल में जो ज्वाइन हो गए उनका सिर्फ चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि भैया वेस्टिंग ऑफ मनी ना हो, क्योंकि बहुत लोग लास्ट तक भी ज्वाइन नहीं करते, उनका वो रहता है कि अभी ज्वाइन करें ना करें, इसलिए हम पहले से सबकी चेकिंग नहीं करते। तो ये रही पूरी बात। और देखो पर्टिकुलरली इस बार मैंने जितनी भी बात की आईटी कंपनी के बारे में, पर्टिकुलरली अपनी XYZ WIP R0 की बात करें तो जैसे कि फेज 2 में दिसंबर में पीजेपी स्टार्टिंग का दिख रहा है, ऑनबोर्डिंग का मैंने पहले ही बोल के रखा है, नवंबर दिसंबर में होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग टू मी, चीजें बस बहुत खराब ना हो जाए। और इलाइट फेज 1 तो भैया जनवरी लास्ट तक आप एक्सपेक्ट करिए, जनवरी स्टार्टिंग में भी बहुत एक्सपेक्ट करिए। तो बस आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। होप सो आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा, आपको थोड़ा रिलीफ मिला होगा कि भैया हाँ भैया कि ये सब से हमारा लेना देना नहीं है। जो तगड़े पैकेज वाले हैं, जो हाई पैकेज वाले हैं, उनको उस लेवल का कुछ ना कुछ तो भाई करना ही पड़ेगा। और फेक एक्सपीरियंस से भैया दूर रहिए। ये तो मैं देखो बहुत से लोग अपने फ्रेशर देख रहे हैं तो वैसे भी उनको इतना पता नहीं है फेक एक्सपीरियंस ये वो, बहुत लोग पैसे से सर्टिफिकेट देते हैं कि भैया हमने इस कंपनी में एक्सपीरियंस किया, तो उससे हमेशा दूर रहना, क्योंकि आप 2 महीने 3 महीने 6 महीने सर्वाइव कर सकते हो, पर साल 2 साल नहीं। और हम यहाँ लॉन्ग टर्म गेम खेलने आए, ऐसा तो है नहीं कि हमारी जिंदगी सिर्फ 25 से 30 साल तक की है तो हम 2-3 साल बस जैसे तैसे बिता लें। तो बस आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। इतना बोलने के बाद सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और छोटे भाई ही हैं आपके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।